अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, इस चैप्टर की प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहली जो वीडियो मिलेगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही मिलेगी, साइंटिफिक नोटेशन से। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखी या आपको पता ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले उस वीडियो को जाके अच्छे से देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि हमने किसी भी नंबर को कुछ इस तरह से लिखना होता है, a मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट n, a मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट n। तो इसमें हमने कुछ यूँ करना होता है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपके पास a होता है, ये a क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बिटवीन, जिसमें 1 इन्वॉल्व हो, 10 इन्वॉल्व नहीं हो। फिर उसके बाद n हमने पढ़ा था, n बिलोंग टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब है ये जो 10 की पावर आएगी, ये 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 10 की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, और 10 की पावर 0 भी हो सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटी। तो अगर तो हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया, तो इसका मतलब हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें कि ये वाला जो नंबर है, ये आपका किन दो नंबर्स के बिटवीन होना चाहिए, 1 और 10 के बिटवीन। तो अब आप देखें इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो हम इसका डेसिमल यहाँ पे लेके आएँ। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहला जो स्टेप ये होता है कि आपका जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन पे हो। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, ये बार हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। रेफरेंस पोजीशन ये होती है, लेफ़्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाली जो पोजीशन होती है उसको हम रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बुक से दिखा भी देता हूँ। प्रीवियस जो हमने किया था वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था, ये देख लें, आपको बुक पे नज़र आ रहा होगा, ये आपकी बुक में मेंशन है। पोजीशन आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट इज कॉल्ड दी रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, तो अब हम इसको आगे फिर डिस्कस करते हैं। तो इसका डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये देखें 5 पॉइंट हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब आप देखें, आपने अपने डेसिमल को इस साइड से इस तरफ मूव करवाया, तो जब अब आप डेसिमल को राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आप देखें हम अपने डेसिमल को इधर से इधर लेके आए, यानी राइट से लेफ़्ट लेके आए, और कितने स्टेप लेके आए, एक स्टेप, तो इसलिए इसकी पावर 1 आ जाएगी। ये हमने इसको लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप इसको थोड़ा सा जो है डिटेल में भी कर सकते हैं कि पहले जो है वो रेफरेंस पोजीशन आप मेंशन कर दें। जैसे देखें, पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उधर मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन करवाए थे, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में भी मैं आपको बता देता हूँ। 3.36 आप पहले इसको मेंशन करें कि इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जो है डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ऐसे। इसके अलावा और भी ज़्यादा डिटेल में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, फिर हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप देखें कि आपका डेसिमल इधर लिखा हुआ है और आपका डेसिमल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे 5 के बाद। ठीक है, तो अब आप देखें, आप डेसिमल को इधर मूव किया, 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगी, आपने कितने स्टेप मूव किए, 2 स्टेप, और 10 पावर -3। ठीक है, फिर हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई 10 2 -3, तो 5.234 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ी देर बाद हम जो है डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये काम किया है कि अगर बेसिस जो हैं वो सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे एक पावर के साथ जो है वो माइनस का साइन था, जिसकी वजह से हमने इनको दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया।
तो इस तरह से ये इसका आंसर है। आप देख लें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसको भी देख लें, ये नंबर आपका 1 और 10 के बिटवीन है और ये आपकी पावर क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे भी देख लें, ये जो 5 है ये 1 और 10 के बिटवीन है, ठीक है, और ये वाला जो नंबर है ये आपके पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसके लास्ट पास की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास स्क्रीन पे है 0.00। काफ़ी दफ़ा लिखा, काउंट कर लेते कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टाइम ज़ीरो है, ठीक है। अब देखेंगे इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कि देखें आपका डेसिमल ये लिखा हुआ है ये, और डेसिमल होना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट बाद, जो कि 1 है, यानी 1 के बाद होना चाहिए। तो अब पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 टाइम हमने क्या किया कि ज़ीरोज़ लिख दिए, 13 टाइम ना ज़ीरो लिख दिया। तो उसके बाद आ गया 1 0 एंड 1 0 एंड 2, ठीक है। अब आप देखें कि आपका जो डेसिमल यहाँ पे है ये डेसिमल होना चाहिए इस पोजीशन पे, ठीक है। ये हमने अभी मेंशन किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मूव करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ से उठा के जब आप उधर लेके जाएंगे तो एक तो ज़ीरो ये, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। और उसके बाद ये 1 यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया, फिर 0 2 और मल्टीप्लाई। अब आप अपने डेसिमल को इधर से इस साइड पे लेके आए तो माइनस ये कितने ज़ीरो से 13, ये देखें इधर था आपका जो है ना यहाँ पे डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 14 आएगा। अब 14 के साथ साइन कौन सा आएगा, ये देखिए आपने डेसिमल को जो डेसिमल है आपका उसको आपने मूव करवाया इस साइड से इस साइड की तरफ, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -14। अब आप देखें ये डेसिमल से पहले जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखे होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 पावर -14, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको भी अगर आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेक करना चाहते हैं, देखिए डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है ये आपका क्या है, ये बल्कि 1.02, आप सिर्फ इसको देखें 1 को, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो नंबर है 1 और 10 के बिटवीन है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट देखें ये वाली इंटीजर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जैसा कि आपको जब हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बोला था कि साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखें आपके पास ये क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट अभी जो हम कर रहे थे, अब डिटेल फॉर्म इसकी देखें कि किस तरह, ये डिपेंड करेगा मार्क्स पे, अगर 2 नंबर का आएगा आप इतना सा करें, अगर 4 नंबर का आएगा फिर थोड़ा डिटेल में। अच्छा डिटेल फॉर्म ये है कि आप इसका डेसिमल रिमूव कर दें, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल को रिमूव किया 1, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 नंबर ऑफ ज़ीरो, फिर 5 3 3 6 ये आपके पास आ जाएगा 10 पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें जिस नंबर का भी डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल होता है यहाँ पे लास्ट पे, और रेफरेंस पोजीशन होती है ये। तो देखें यहाँ से जब आप यहाँ पे डेसिमल लेके आएंगे तो कितने स्टेप्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 स्टेप्स का, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5.336 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 और डिवाइड बाय 10 पावर 2। अब आप देखें इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, बेस सेम है। बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट को क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 5.33336 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 माइनस 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5.3336 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये आंसर आ गया। तो देख लें इसका भी जो फाइनल आंसर है वो भी वही आया जो इस यहाँ पे आपके पास आया था, ये वाला, ठीक है, देख लें। लेकिन ये थोड़ा हो गया डिटेल से और वो थोड़ा शॉर्ट था। अब हम एक और करते हैं, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी करते हैं, ये वाले सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 523.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ठीक है। अब इसमें देखें जी क्या करना है, आप सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करें, 523.4 डिवाइड बाय 1, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ठीक हो गया। अब आप क्या करें जी, 5 2 3 4 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3 और जो है ये वाला एक्सप्रेशन इसको हम ले आते हैं ऊपर, ये ऊपर आके क्या हो गया नेगेटिव। अब आप देखें ये जो नंबर लिखा हुआ है 5 2 3 4, इसका डेसिमल यहाँ पे और इसका डेसिमल अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए। तो अब देखें इसको इधर तक लाने में कितने स्टेप मूव किए, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आएगा। अब हमने राइट से लेफ़्ट मूव किया तो इसलिए पॉजिटिव आएगा और 10 पावर -3 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो आप पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -3 -1, ये कट हो गए तो 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन वही आंसर आया जो इधर था, लेकिन ये थोड़ा डिटेल से हो जाएगा मेथड और ये थोड़ा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम जो इसका थर्ड पार्ट है, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, इसको भी जो है हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट नंबर 2 है, ये वाला जो पार्ट है, अच्छा सॉरी ये वाला जो मैंने पार्ट अभी किया है ये पार्ट नंबर 3 था, ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट नंबर 3 था जिसको मैंने सेकंड मेथड से यहाँ सोल्व किया। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब ये जो ऊपर मैंने लिखा पार्ट नंबर 2 इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, इसको भी हम क्या करते हैं डिटेल से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम 0, फिर ये डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल की जगह क्या आ गया 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 टाइम जो है ना ये मैंने ज़ीरो लगाए हैं ये वाले, ठीक है, यानी डेसिमल के बाद अभी ये 13 स्टेप, अब ये रह गया 14 15 16 14 15 16, ठीक है। अब ऊपर देखिए अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 102 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर कितनी थी 16, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 10 की पावर 16 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको 10 की पावर 16 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसका जो डेसिमल है ये वाले नंबर का डेसिमल इसका यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए इसका डेसिमल। तो अब देखिए आपने कितने स्टेप मूव किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और एक और काम करेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पे ऊपर, तो ये ऊपर आके आपके पास हो जाएगी 10 की पावर -16। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की जो है बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 16 1.02 मल्टीप्लाई 2 - 16, तो कितना आंसर आ गया 14, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी हमने यही आंसर फाइंड किया, लेकिन ये थोड़ा जो है शॉर्ट मेथड था और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ और अपने दोस्तों के साथ भी जो है चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।